फ्यूचर पता होता है ना जी। हम बता रहे हैं तो काम। ठीक है सर, नोटेड। छुट्टी। चाहिए छुट्टी या नहीं चाहिए ये बता दो। आप बताइए, आपको क्या मन है? मेरा तो मन है गिफ्ट लेने का। बोलिए तो सर। आप खुद बोले तो एड्रेस दे दीजिए। ब्लिंकिट इज अवेलेबल। अवेलेबल। ऑलराइट। ठीक है दे दूंगा, डोंट वरी। आई प्रॉमिस। एक मिनट यार, ये थोड़ा कुछ बिगड़ रहा है मेरे वीएस कोड में। लेट मी जस्ट फिक्स इट। ओह, आई नीडेड टू रीस्टार्ट द एक्सटेंशन, माय बैड। जस्ट गिव मी अ सेक, है ना? कुछ तो गड़बड़ है। ओके, रीस्टार्ट एनीवे। फाइन, आई डिड सॉल्व इट। आई डिड सॉल्व इट। अब क्या दिक्कत है? अपडेट भी है। अच्छा, अपडेट इंस्टॉल हो रहा है। Don't show me again. Get skills plugin on your coding agents. Work effectively with Databricks. You can also install later them Databricks configuration panel. Okay, मैंने किया तो नहीं है, but just give me a sec, everybody. Okay, okay, okay. Let me uninstall this. Give me a few seconds only, okay? यस सर। Thank you. All right, I guess problem solved. Yep, yep, yep. So we will start with a new file. I mean, data structure से हम start करेंगे। डू यू नो, अभी वेरिएबल तो समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को अब तक? नो? यस। Yes, sir. यस वेरिएबल सर। क्या होता है? मतलब एक कंटेनर काइंड ऑफ। वी आर स्टोरिंग मल्टीपल आइटम्स इन दिस, और मे बी सिंगल आइटम। तो अभी तक तो मैंने सिंगल सिंगल आइटम ही आपको सिखाया ना। हाँ। यस सर, वो मल्टीपल वाला में एक साथ जो लिख कॉमा कॉमा डाल के वाला था। सर लिस्ट बताया था सर आपने। हाँ, वही लिस्ट। सिर्फ लिस्ट बता बता के छोड़ा है ऐसा? हाँ सर। ठीक है। तो या आई वांटेड टू शो यू दिस वीडियो, यू विल गेट सम आइडियाज। ठीक है? या फिर मैं अच्छा वीडियो बन ही नहीं पाया, ये बात है क्या? मैं जब तक आपको थोड़ा इस माइंड मैप से समझाता हूँ, पर ये उतनी फ्रीक्वेंटली आपके समझ में नहीं आएगा। क्लास एंड ऑब्जेक्ट लास्ट वाला पार्ट है, इनिट लास्ट वाला पार्ट है। बट इसमें लिस्ट टपल जो होते हैं ना, ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही टेकी बन गया। ये रे, कैन यू सी ये लिस्ट द फ्लेक्सिबल सीक्वेंस? इसमें ब्रैकेट देख रहे हो कौन सा है? स्क्वायर ब्रैकेट। ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से बनती है। फ्लेक्सिबल सीक्वेंस क्यों बोलते हैं इसको पता है? क्योंकि ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल इन द सेंस कि आप मान लो कोई अगर अंधा गूंगा बहरा सब हो, तो आप उसके जेब से पैसे निकाल लोगे, किसी को पता चलेगा? मतलब उसको पता चलेगा क्या? वैसे तो अंधे हमसे ज्यादा आंख वाले होते हैं, बट नॉर्मली मैं पूछ रहा हूँ। एक नॉर्मल साइकोलॉजी क्या कहती है? उसको कुछ पता चलेगा नहीं चलेगा? नहीं सर। नहीं पता चलेगा, है ना? तो बेसिकली लिस्ट ना ऐसा ही है। थोड़ा बुद्धू, थोड़ा स्टूपिड, सबसे ज्यादा यूज भी यही होता है क्योंकि कॉमनली अवेलेबल है। और हम इसमें आइटम ऐड भी कर सकते हैं, आइटम निकाल भी सकते हैं, डुप्लीकेट आइटम डाल भी सकते हैं। ये गॉट दिस? जैसे हमारा वॉलेट है, ओपन ही रहता है ना, पैसे निकालो डालो फ्रीक्वेंट मोड पे। बट एक बार आपने अपने अकाउंट में जमा कराया, हाथों हाथ निकालने का कोई लॉजिक बनता है? जब तक मान लो आपका एटीएम काम नहीं कर रहा, इंटरनेट काम नहीं कर रहा, इफ यू गो टू बैंक दे कैन गिव यू मनी, राइट? यस, नो? यस सर। हाँ, तो ऐसा ही कुछ है यहाँ। आइटम निकालो डालो, इसको फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है टपल, जिसके लिए स्मॉल ब्रैकेट यूज होता है। ये इम्यूटेबल है, एक बार जो बन गया वो बन गया। यू कैन नॉट मॉडिफाई एनी आइटम, इवन यू कैन नॉट डिलीट। ठीक है?
ऑर्डर रहेगा, जैसे आप प्रिंट करोगे वैसा ही प्रिंट होगा, राइट, बट इट विल बी कमिंग विद अ शील्ड जिसे आप छेड़ नहीं सकते। फिर आता है सेट, यूनिक कलेक्शन, यहाँ डुप्लीकेट अलाउड नहीं होते, और ये अनऑर्डर्ड भी होता है, मतलब इनडिसिप्लिन, कर्ली ब्रैकेट के साथ आता है, और ये आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। बट एक अच्छी बात है कि डुप्लीकेट वैल्यू एंटरटेन नहीं करता। हम इस पे भी आएंगे, और कैसे काम करता है हम वो भी समझेंगे। अब ये छोटा सा फंडा समझो, देखो, लिस्ट म्यूटेबल है, ऑर्डर्ड वे में आप प्रिंट कर सकते हो, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड है, और स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है। कैन यू सी? कैन यू यस सी? सर। Yes, sir. टपल इम्यूटेबल है, ऑर्डर्ड है, मतलब जैसा प्रिंट करोगे वैसा ही होगा, अलाउड है डुप्लीकेट, और ये स्मॉल ब्रैकेट। सेट म्यूटेबल है, या ये म्यूटेबल है, मतलब दोबारा नहीं बन सकता, सेम का सेम। और सेट ये भी म्यूटेबल है, लिस्ट की तरह मॉडिफाई कर सकते हो आप, लेकिन ये अनऑर्डर्ड है, वो इनकी तरह डिसिप्लिन नहीं फॉलो करता, ठीक है। और यहाँ पे डुप्लीकेट नॉट अलाउड। और ये करली ब्रैकेट, डिक्शनरी भी करली ब्रैकेट से यूज होता है, बस यहाँ एक वैल्यू की जगह आप दो वैल्यूज लेते हो, एक का नाम होता है की, एक का नाम होता है वैल्यू। लेफ्ट में जो होगा वो की होगा, कॉलन के बाद जो होगा वैल्यू होगा। यहाँ पे जो की है वो यूनिक होना चाहिए, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, और ये भी अनऑर्डर्ड है। बट अब हम आते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे, जिससे मैं आपको समझा सकूं सारी बात। इज दैट क्लियर? Yes, sir. बात करें आगे। हाँ. तो पहले तो जो मैं ये दिखा रहा था वो दिखा रहा था, वीडियो इज गेटिंग डाउनलोडेड। Meantime, I can just quickly go ahead and show you the practical things. Are you ready, ladies and gentlemen? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है, मान लेते हैं। So there we go, data structures. Data structures. What is data structures? A list is a built-in data type. मतलब जैसे हमारा वो था इंटेजर, और लेट्स से प्लॉट, स्ट्रिंग, वैसे ये भी डेटा टाइप है। समझे? नहीं समझे? बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में आता है। दूसरा टाइप ये लिस्ट ही बोलेगा इसको, जब भी मल्टीपल आइटम अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में बोलते हो, सो इट हैज एन आइडेंटिटी। इनबिल्ट डेटा टाइप भी बोला जाता है इसको, जहां पे स्टोर ऑफ कलेक्शन ऑफ आइटम्स आता है। लिस्ट आर म्यूटेबल, यानी लिस्ट मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको समझाया, यू कैन मॉडिफाई, एडिंग, रिमूविंग एंड चेंजिंग एलिमेंट्स। So to create a list, we enclose the items in square brackets. और मल्टीपल अगर आइटम हो तो एक एक में कॉमा दिया जाता है, बट अगर आप स्ट्रिंग डालोगे वो इन्वर्टेड कॉमा में जाएगा। नंबर्स दोगे उसके लिए कोई इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं है। यू वांट टू सी सम प्रैक्टिकल्स? Yes, sir. मान लेते हैं आई हैव फ्रूट्स। फ्रूट तो वेरिएबल है, आई होप यू कैन सी दैट। Yes, sir. अभी तक सब गुड टू गो? एक मिनट देना बस। मेरी थीम मेरे को नहीं मिलती है ना, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। हर बच्चों के चक्कर में चेंज करनी पड़ती है कई बार। कुछ बोलते हैं दिखाई दे रहा है, कुछ बोलते हैं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बियर्डेड बियर्डेड आ गया है। इज दिस विजिबल फॉर नाउ? Yes, sir. एक मैंने देखा था, ब्लैक था वो पूरा, और वो बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। एक मिनट में, ब्लैक ओशियन, ब्लैक ओशियन न्यून, बियर्डेड थीम, वापस बियर्डेड पे आ गया, डार्क स्पेस ब्लैक, जस्ट ब्लैक, जस्ट ब्लैक। अभी फ्रूट्स एक वेरिएबल है, क्या है? Variable. है ना। अब अगर मान लेते हैं मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट दूं, जो कि मैंने दिया, जो कि मैंने दिया। अब अगर मैं अंदर नंबर रख रहा हूं, लेट्स से 1, 2, 3, ये तो नंबर्स हो गए, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रूट्स, राइट? अभी तो अब लेट्स से आई गिव इट एप्पल। आई होप यू कैन सी दैट। Yes, sir. ये 3 फ्रूट दिया हमने, आगे और बात करेंगे।
और व्हेन आई एम प्रिंटिंग इट fruits। और अगर आपको इसका टाइप भी चेक करना हो, यू कैन यूज प्रिंट, यू कैन यूज टाइप, जैसे पिछली बार किया था, एंड आप यहाँ लिख सकते हो फ्रूट्स, तो ये दोनों चीजें बताएगा। कैन यू सी? हाँ सर। एप्पल, बनाना, चेरी तीनों प्रिंट हो रहे हैं और क्लास लिस्ट आ रहा है, यानी कि अब ये इंटेजर नहीं है। अंदर आप कुछ भी आइटम डाल लो, आप इंटेजर एंड स्ट्रिंग एक साथ डाल सकते हो, तब भी ये लिस्ट ही कहलाएगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अंदर डब्बे में क्या है। बट अगर लेट्स से ब्राउन कलर का डब्बा है, हमने इसको लिस्ट बोला, रेड कलर का डब्बा है, हमने उसको टपल बोला, समथिंग लाइक दैट। नो? यस? Yes, sir. अब जैसे एक्सेल में एंट्री होती है तो यू डू इट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट? नो? यस सर। मतलब अगर यही एंट्री हमने एक्सेल में की होती तो हम क्या करते? हम यहाँ लिखते फ्रूट्स, ऐसा ही कुछ होता है ना? राइट? यस Yes, सर। sir. ऐसा ही चलता है ना। मुझे और फ्रूट ऐड करने हैं तो मैं क्या करता? आगे चलाता जाता इसको। बट ये जो 1 2 3 4 दिख रहे हैं आपको लेफ्ट में, ये क्या इंडेक्स है ना? यार वो पहले नंबर पे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवे, ऐसा कुछ। हाँ सर। हेलो? राइट? यस? नो? Yes, sir. यस सर। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन हैज अ डिफरेंट अप्रोच। पाइथन हैज अ डिफरेंट अप्रोच। यहाँ पे जो भी चीजें लिखी गई है, तो एप्पल की लोकेशन क्या होगी, बनाना की लोकेशन क्या होगी, चेरी की लोकेशन क्या होगी? एनी आइडिया? यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ पढ़ सकते हो? सर 0 1 2। वो तो ठीक है, पर लिखा हुआ क्या है ये पढ़ सकते हो? You can access individual elements of a list, including their index. Indexing starts from 0 for the first element. हाँ, तो अगर कोई सा भी एलिमेंट फर्स्ट है, चाहे वो नंबर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे कुछ भी हो, उसकी पहली लोकेशन क्या होगी? 0, 0। तो उसके बाद का क्या होगा? 1, 2, 3 and goes on. एंड गोज ऑन, राइट? तो यहाँ पे भी यही होने वाला है। इफ आई एम चेकिंग, तो उसको चेक कैसे करते हैं? अब कभी भी किसी भी वेरिएबल के अंदर जो भी आइटम है, उसके इंडेक्स को चेक करने के लिए आप वेरिएबल का नाम लिखते हो और साथ में लगाते हो स्क्वायर ब्रैकेट। वो लिस्ट है इसलिए नहीं, बाय डिफॉल्ट आप चाहे टपल की भी बात करो तभी भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाना पड़ेगा। आप एक्सेल फाइल में किसी पर्टिकुलर कॉलम की भी बात करो तब भी उसके लिए स्क्वायर लगाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. पक्का? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े समझने के लिए। तो अगर मैंने लिखा 0, ये क्या बता रहा Apple. है? एग्जैक्टली। समझ में आया लॉजिक कि 0 पे क्या है? एप्पल दिख Yes, रहा sir. है? ये अच्छा है क्या? नहीं ना? Was that good or not? ठीक है। अभी फ्रूट्स को लिखा मैंने 0, 0 पे इट इज शोइंग मी व्हाट? इट इज शोइंग मी एप्पल, राइट? Apple. अगर यहाँ पे 0 की जगह 1 लिखा होता तो ये बताता बनाना, राइट? कि भैया उस लोकेशन पे तो बनाना है। लेकिन मुझे दोनों देखने हो तो मैं लिखूंगा 0 और लगा दूंगा कॉलन। तो एप्पल 0 के बाद जो है, तो 0 के साथ साथ वो सब दिखाएगा। हाँ, अगर मैंने 1 कॉलन किया होता तो ये 0 को खा जाता, ये 1 को दिखाता और 2 को दिखाता। मतलब कॉलन के बाद कोई लिमिट नहीं होती। बट अगर कॉलन के बाद अगर मैं 1 दूं तो एनी आइडिया? बेसिकली लास्ट वाला कभी इंक्लूड होता ही नहीं है, एक्सक्लूड होता है। तो अगर मैं यहां से हटा के इफ आई एम गोइंग देयर, इफ आई टाइप 1, तो सिर्फ ये 1 दिखाएगा, 1 से स्टार्ट होता हुआ बेसिकली। सॉरी सॉरी सॉरी, 1 नहीं दिखाएगा। कॉलन के बाद जो भी है वो एक्सक्लूडेड होता है। अगर मैं कोई नंबर नहीं दे रहा हूं तो कोई लिमिट नहीं है,
बट जैसे ही मैंने लिमिट दे दी 1 पे बनाना है तो बनाना भी नहीं दिखेगा और बनाना के बाद के आइटम भी नहीं दिखेंगे। इसे कहते हैं स्लाइसिंग। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अभी नहीं दिख रहा ना, एप्पल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि एप्पल 0 पे है। अगर मैंने यहाँ 2 किया होता तो तब एप्पल और बनाना दिखता, 2 गायब रहता, क्योंकि 2 विल बी एक्सक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड। तो कॉलन के बाद कभी भी अगर आए समझ जाना वो एक्सक्लूडेड है। हाँ, अगर मैं 0 कॉलन और ये करता तब भी यही आउटपुट रहता मेरे पास। अब मैं 0 कॉलन 3 कर दूं तो, जबकि 3 तो है ही नहीं हमारे पास, 0 1 2 ही तो है इंडेक्स वाइज। यस नो? तो सब आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि थर्ड है ही नहीं, कोई लिमिट ही नहीं है। थर्ड वैसे भी एक्सक्लूडेड है। हम आगे आगे और समझेंगे, वैसे ये इतना दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। दिमाग लगाने वाली चीजें अब है, हाउ टू ऐड आइटम्स एंड डिलीट। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस नो? Yes, sir. मिस्टर जोशी समझ में आ रहा है? ठीक है, तो लिस्ट ये सारे मेथड रह के रखता है। अब अगर फ्रूट्स में मुझे एक सिंगल आइटम और ऐड करना हो तो ये डेफिनेशन क्या कह रहा है? एड्स एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, अपेंड। ये लीफो प्रिंसिपल पे काम करता है। अच्छा, आप शादी वादी में गए हो फॉर श्योर, बूफे डिनर किया है कभी? हाँ सर। तो जो वेटर है वो तो सारे प्लेट एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगाता है, राइट, नीचे से टॉप तक। हाँ। आप क्या करते हो? उसकी मेहनत पे पानी फेरते हो, राइट, कि भैया मैं तो ऊपर से पहले उठाऊंगी। वो मैंने तो अपने नीचे से करी है, आपने ऊपर से उठा लिया। क्यों? क्योंकि इजी होता है, राइट। यस सर। इसे कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो प्रिंसिपल, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इट इज समथिंग लाइक, मान लेते हैं कि एक बॉटल है, उसमें आपने 5 बॉल डाल दिए, सब पे नंबर लिखे हुए 1 2 3 4 5, और उसका जो कैप है वो तो ऊपर ही रहेगा ना, जो ओपन है, मतलब जहां से एरिया ओपन है। तो उसमें से पहली कौन सी बॉल निकलेगी, 1 या 5? 5। एग्जैक्टली, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। पहले यहाँ पे बात करेंगे, फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे भी आएंगे। तो अब यहाँ पे लिखा मैंने फ्रूट्स डॉट ऐड, नहीं करना है, अपेंड करना है। दिख रहा है ना अपेंड, जो मैंने वहां पे लिखा हुआ है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी आ रही है, एच एन लाइक एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, राइट। टैब प्रेस यस करते सर। ब्रैकेट दे दिया उसने। मान लो मुझे यहाँ पे गुआवा ऐड करना है, दैट्स इट, लुक एट दैट। एंड में आया, आया कि नहीं? Yes, sir. ये तो पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ये सारे उसी सीक्वेंस में जैसे मैंने प्रिंट किया हुआ है। आर दे फॉलोइंग ऑर्डर? यस सर। मतलब अपनी मनमर्जी से तो कुछ कर नहीं रहा, जैसा मैंने बोला ये वैसा ही तो कर रहा है। तो पाइथन इज ऑलवेज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन, इज दैट क्लियर? Yes, sir. पाइथन कह रहा हूँ, सॉरी, लिस्ट। लिस्ट जब भी आप बनाओगे ये वैसे ही लिखेगा जैसा आप चाहोगे, कि भाई पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। क्या पता मेरा मन कर जाए बीच में कि बनाना की जगह मैं मैंगो डाल दूं, राइट, वो भी करेंगे। क्योंकि ये तो बोल रहे हैं अभी तक कि मतलब एंड में ही ऐड हो रहा है, एंड में ही ऐड हो रहा है। इफ आई वांट टू ऐड इन बिटवीन देन तो हम उस पर भी बात करेंगे। बट फिलहाल डिड यू सी दैट अपेंड एक आइटम ऐड कर सकता है। इफ आई वांट टू ऐड मल्टीपल आइटम देन वी विल हैव टू यूज एक्सटेंड। क्या यूज करना है? एक्सटेंड। राइट, एक्सटेंड, ठीक है। तो उसके लिए अभी फिर से मैंने लिखा फ्रूट्स, ओह माय बैड माय बैड माय बैड, फ्रूट्स डॉट एक्सटेंड, ठीक है। और यहां पे दोगे आप मल्टीपल आइटम की एक और लिस्ट, जैसे कि मान लेते हैं
pineapple, no, let's say lychee, can it be, है ना? No, yes, Yes, sir. let's say dragon fruit, खाएं कभी ड्रैगन फ्रूट? अभी तक तो नहीं। बहुत प्यारी, मतलब उतना मीठा नहीं होता बट अच्छा लगता है। नाउ लुक एट दैट, एप्पल, बनाना, चेरी, गुआवा, पाइनएप्पल, लीची, ड्रैगन फ्रूट। कैन यू सी दैट एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. ऑल सॉर्टेड टिल नाउ? अब कितने आइटम हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अभी मेरे को गिनना पड़ रहा है, ये बहुत लंबा नहीं हो जाएगा अगर मान लो और आइटम होते तो? एक सेकंड देना गाइस। सॉरी गाइस, कैन यू हियर मी? Yes, sir. अब ड्रैगन फ्रूट तक है, मेरे को जोर आ रहा है इसको गिनने में। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टाइप लेन और इसी फ्रूट्स को मैं यहाँ दे दूंगा, तो फ्रूट्स में जितना एलिमेंट, जो एलिमेंट होगा ना उसका काउंट बता देगा ये। कैन यू सी दैट? Yes, sir. इजी इजी फंक्शंस है ना, पाइथन कोड बेस्ड है, लॉजिक बेस्ड है। आप एक वर्ड लिखते हो, ये अपना काम कर देता है। और एक्सेल में क्या होता है? एक्सेल में फ्रॉम टॉप टू बॉटम यू सेलेक्टेड एंड देन यू गेट अ काउंट, और you use equal to count, then you again selected and you get a count. No, yes? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ये तो था लेन। अब मेरे को मल्टीपल आइटम भी ऐड कर लिया, लास्ट में भी दिख रहा है। सो लेट्स से अगर मुझे फिर से स्लाइसिंग करनी हो, मैं फिर से स्क्वायर ब्रैकेट देके 0 से कॉलन देके और अगर 6 कर दूं तो 6 तक का आइटम दिखाएगा मुझे, यानी लीची 6 नंबर पे, 7 नहीं दिखाएगा। कैन यू सी दैट? Yes, sir. Yes, sir. इजी है ना अभी तक? ऑल सॉर्टेड? हाँ, sir. Yes, sir. तो अब आगे बढ़ते हैं ये समझने के लिए कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, फिर ये इंसर्ट क्या है? इंसर्ट एन एलिमेंट एट स्पेसिफिक इंडेक्स। अब इंडेक्स मुझे पता होना चाहिए जिस जगह पे मैं कोई दूसरा फ्रूट ऐड करना चाहता हूं। जैसे गुआवा की लोकेशन या मैंगो की, मतलब चेरी की लोकेशन है क्या 0 1 2 सेकेंड, तो मैं क्या करूंगा, फ्रूट्स लिखूंगा डॉट सॉरी इंसर्ट, बीच में इंसर्ट करने के लिए। इज दैट क्लियर? मैंने दे दिया सेकंड, सेकंड नंबर पे मैं चाहता हूं कि आ जाए मैंगो। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. तो इस जगह पे अपन लिख रहे हैं फिर से फ्रूट्स। नाउ लुक एट दैट, मैंगो आ गया उसकी जगह पर, एक एक स्टेप ये लोग आगे बढ़ गए, यानी अब 8 आइटम्स हो गए इंस्टेड ऑफ 7 आइटम्स, राइट? Yes, sir. Yes, sir. टिल नाउ इजी टू Yes, sir. अंडरस्टैंड? हाँ, sir. पक्का? हाँ, sir. आगे चलते हैं। अब जब ऐड करना सीख गए, बहुत सारे आइटम हो गए, आई वांट टू डिलीट सम, जैसे कि आई वांट टू रिमूव द गुआवा, उसके लिए होता है रिमूव। आपने लिखा फ्रूट्स, यू टाइप रिमूव, ये स्पेसिफिक आइटम को हटाने के लिए होता है। ये गया यहाँ पे लिखा, अगर मैंने गलती से क्या कर दिया, मैंने लिख दिया ये वाला गुआवा, विच वी कैन डिलीट। डू यू नो व्हाई? ये क्या बोल रहा है? एक्स नॉट इन लिस्ट। मतलब इमेजिन कर लेते हैं कि लिस्ट के बाद जो रिमूव लगाया है ब्रैकेट में कुछ एक्स नाम की चीज है, मतलब एक्स आपका एक सपोज वाला वैल्यू है, आपने मान लिया, पर एक्स तो है ही नहीं इसमें। एक्स इन द सेंस कि आपने गुआवा की बात करी है, तो गुआवा लिस्ट में है क्या?
मतलब ये वाला जो मैंने लिखा है। No, sir. एग्जैक्टली क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, वो समझेगा ही नहीं, आपने जितना इसको बोला वो उतना ही काम करेगा। सो इफ आई डू इट, इट गोना डिलीट इट। अब वो डन, अभी को अब ग्रीन सिग्नल आ गया एंड आई एम लुक एट दैट, इज देयर गुआवा अवेलेबल नाउ? No, sir. एग्जैक्टली, स्पेसिफिक हटाना है तो ऐसे काम करेगा, बट इंडेक्स वाइज हटाना है मुझे। लेट्स से 1 पे जो भी फ्रूट है आई वांट टू रिमूव इट, ठीक है, मुझे याद नहीं है बट करना है ऐसा। तो फ्रूट्स डॉट पॉप, अगर मैंने जैसे ही लिखा 1, इट विल डिलीट इट उस लोकेशन से, और नाम भी बता देगा कि मैंने क्या डिलीट किया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. थोड़ा सा इस पॉइंट से समझ लेते हैं कि अगर मैंने कोई नंबर ना दिया होता यहाँ तो ये क्या करता सर पता? शायद सर शायद से लास्ट से काटेगा। बाय डिफॉल्ट ये लास्ट वाले को उड़ा देता है। लुक एट दैट, एक बार और रन करो, उसके बाद वाला लीची को उड़ा देगा, एक बार और रन करो, पाइनएप्पल उड़ा देगा। डिड यू सी दैट? Yes, sir. तो यहां तक गुड टू गो है ना, रिमूव सीख लिया। अब एक और फंक्शन है इसमें, सॉर्ट। मान लेते हैं कि सीक्वेंस में मैंने कुछ नहीं लिखा, सब उल्टा सीधे लिखे हुए हैं। सो व्हेन आई गो टू फ्रूट्स, व्हेन आई टाइप सॉर्ट, सॉर्ट फंक्शन है, और फिर लिख दिया मैंने यहाँ पे फ्रूट्स, तो ये सॉर्ट हो चुका है इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले एप्पल, फिर बनाना तो है ही नहीं, फिर चेरी, चेरी के बाद सी, के बाद आता डी, ड्रैगन फ्रूट, फिर एल, फिर मैंगो, फिर पाइनएप्पल। और अगर इसका उल्टा करना हो तो सॉर्ट तो करोगे ही, बस यहां लिख देना रिवर्स इक्वल टू ट्रू। अंडरस्टूड? Yes, अंडरस्टूड? sir. चलो क्या था, उल्टा हो गया। आया मजा यहां तक? Yes, sir. कोई ऐसा है जिसको कुछ ना समझ में आए अभी तक? गाइस कम ऑन, टॉक टू मी। No, sir. फिर भी किसी को कुछ नहीं पूछना अभी तक? गाइस कम ऑन। I guess no, sir. ठीक है भाई, नहीं पूछना है तो मैं खुश हूं फिर। एक मिनट देना, एक मिनट देना। हाँ सॉरी। तो यहां तक सबको सब समझ में आ गया, रिमूव करना, सॉर्ट करना, वगैरह वगैरह, राइट? ऑल गुड टिल नाउ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये तो था लिस्ट मेरे मेरे दोस्त, है ना? मॉडिफाई कर लिया, ऐड कर लिया, सब कर लिया हमने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब टपल की बारी है। किसकी बारी है? Tuple. टपल ना, टुपल मत बोलना ना इसको गलती से भी, है ना? कभी कभार ऐसा होता है that we do pronounce such things the way it is written, है ना? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं to understand more। टपल बनाने के लिए we need स्मॉल ब्रैकेट, दैट्स इट। मतलब बाकी सारा अप्रोच वही रहता है, तो टपल्स बनाने के लिए we need स्मॉल ब्रैकेट। ये सब पढ़ते जाना,
बाकी तो मैं बोल के बता ही दूंगा. A tuple is also a built-in data type, or ये भी ordered collection है, similar to list, but they are immutable, meaning their elements cannot be modified once created. Tuples are useful when you have a collection of items that should not be modified after creation, such as coordinates or flexible sets of values. Their immutability provides benefits of terms of performance and data integrity. मैं करके दिखाता हूँ. बाकी इसको बनाने के लिए we always need this bracket, small bracket, जिसको हम parenthesis भी बोलते हैं, right? ठीक है. जैसे कि मान लेते हैं कार्ड्स है, कार्ड्स. Now I give the small bracket. I hope you can see everyone. Yes, sir. Sir. यहाँ देते हैं पहली कार, let's say it is Thar या जीप, जो भी बोल लो इसको. And I said Baleno. Then I said, let's say Bronx. यही नाम है ना everyone? साइलेंस ही क्यों है भाई? बात कर लो. क्या बोला मैंने? यही कार है ना? ब्रॉन्क्स बोलते हैं ना? Yes, sir. ठीक है. I'm printing it. Now look at that. उसी ऑर्डर में प्रिंट हो रहे हैं जैसे मैंने लिखा था, थार, बलेनो एंड फ्रॉन्क्स. एंड देन यू कैन सी टपल. क्लास इज टपल. अब यहाँ पे मेथड ही नहीं है मेरे पास. मेरे को कोई आइटम ऐड करना है, मैं कर ही नहीं सकता. इफ आई डू टाइप दिस ऐड, तब भी काम नहीं करेगा. लेट्स से फरारी, एरर आ गया, दिख रहा है. लेट्स से इसकी जगह पे लिख देते हैं अपेंड, क्या पता काम कर जाए. फिर भी एरर आ गया. आई होप यू कैन सी. Yes, sir. क्योंकि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते. मान लेते हैं अगर ऐड नहीं कर सकते तो रिमूव करके देख लेता हूं मैं, क्या पता कुछ तो होगा. रिमूव लिख लेते हैं. Let's say I'm saying here I want to remove the Thar. Did it? Is it removed? No. समझ में आ रहा है लॉजिक? Yes. अभी तक कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. तो हम इसमें फिर कर क्या सकते हो? आप स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग कर सकते हो, पहली चीज. ठीक है. इसका रिपीटेशन कर सकते. हाँ, अगर मान लो इफ आई वांट टू ऐड मल्टीपल आइटम, देन लेट्स से आई वांट टू ऐड फ्यू मोर कार्स और फ्यू मोर बाइक्स, तो मैं क्या करूं? या लेट्स से मैं फ्यू मोर कार, तो मैंने बनाया एक और वेरिएबल बाय द नेम ऑफ मोर कार्स. And again, using this bracket, let me type Vitara. Let me type punch. And let me type curve. Is that clear? पर ये तो दो अलग अलग वो हो गए ना वेरिएबल्स. नो? Yes, sir. ये तो दो अलग अलग हो गए. क्या पता अगर मैं ऐसे लिख दूं, पहले कार्स फिर मोर कार्स, काम करेगा ये? लेट्स सी. तो तभी भी ये एक साथ तो नहीं आ रहे, अलग अलग है. आई होप यू कैन सी दोस ब्रैकेट्स इन बिटवीन. Yes, Yes, sir. तो फिर करें क्या? उसके लिए व्हीकल नाम का एक वेरिएबल बनाया मैंने. एंड व्हाट आई विल डू, कार्स प्लस मोर कार्स, कॉन्कैट कर देंगे हम इसको. देयर वी गो. कैन यू सी दैट नाउ द डिफरेंस बिटवीन लाइक बोथ? Yes, sir. Yeah. यहाँ तक गुड टू गो?
Yes, sir. अब ये व्हीकल तो बन चुका है, अगर मुझे इसके आइटम बार बार रिपीट करने हैं तो मैं जाके मल्टीप्लाई करके 2 लिख दूंगा. इट विल बी रिपीटेड. ईच एंड एवरी आइटम इन टपल विल बी रिपीटेड. इफ आई डू मल्टीप्लाई बाय 3 देन लुक एट दैट. बट इसका यूज ना यूजुअली हमारे डेटा एनालिसिस बिजनेस एनालिसिस में नहीं होता. मे बी इन डेटा साइंस बट नॉट ओवर हियर. सो इसका कुछ खास यूज नहीं है. बट कहने का मतलब ये है कि एक बार जो बन गया सो बन गया, यू कैन नॉट डिलीट इट. एंड इट्स गुड रियली फॉर सिक्योरिटी ऑफ द डेटा. जैसे कि मान लो आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, ऐसा कोई डेटा है, एंड इफ यू वांट एक बार जो बन गया वो डिलीट ना हो, मॉडिफाई ना हो, तो दिस इज बेस्ट वन. यू गॉट दिस. Yes, sir. Yes, sir. एट द एंड आता है सेट, जो थोड़ा मनमौजी है. क्या लिखा हुआ है? A set is also a built-in data type, but it will store unordered collection. इसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने बड़े 30 मार खानो. ठीक है, आप जैसे भी लिखो ये ऑर्डर फॉलो करेगा ही नहीं. यू गेटिंग मी? Yes, sir. Yes, sir. Will really not follow your orders. Let's say you said apple, banana, cherry, but it will not print in same way. It can keep over here cherry first, then apple, then banana, or banana and then apple. और डुप्लीकेट वैल्यू बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा. अगर आपने 2 बार एप्पल लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 50 बार लिख दो, बट वो प्रिंट नहीं करेगा. उसके अपने कुछ रूल्स हैं. यू गॉट दिस? Yes, sir. अभी तक गुड टू गो? Yes. Sir. आगे बढ़े फिर. Yes, sir. Ji, sir. ठीक है, आगे बढ़ाते हैं हम आपको. सो इस जगह एवेंजर्स ले लेते हैं. कौन लेते हैं? Avengers. Avengers. And to create this we need curly bracket, but before that you need to put equal to. यहां तक गुड टू गो है ना? Yes, sir. Equal to, and then I'm putting curly bracket. Let's say I did mention here Captain America. No? Yes, sir. Then let's say Thor. Let's say Black Widow. यही तो नाम है उसका, Black Widow ही तो है. Yes, sir. Let's say Groot. I am Groot. You remember that? Yes, sir. Okay. So now I'm typing over here the name of the variable, और मैं आपको ये भी चेक करके बता देता हूँ कि ये क्या है. Like if you just type and say Avengers. Now look at that. The way I tried to print, क्या इसने वैसे ही ऑर्डर फॉलो किया? No, sir. Not at all. Not at all. अनऑर्डर्ड कलेक्शन. तो अब जब ऑर्डर्ड ही नहीं है तो इंडेक्सिंग काम करेगी यहाँ पे कि 0 पे क्या है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है? नहीं. No, sir. तो यहाँ ये अच्छी बात है कि इंडेक्सिंग स्लाइसिंग वाला पंगा खत्म है. ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज, डुप्लीकेट आइटम ऐड नहीं करता. तीसरी चीज, इसमें मेथड कौन कौन से हैं वो मैं दिखा सकता हूँ. लेट्स से इफ यू वांट टू ऐड मोर आइटम्स देन व्हाट यू गोना डू. तो उसके लिए आपके पास एड्स है, अपडेट मल्टीपल आइटम के लिए है, रिमूव स्पेसिफिक को रिमूव करने के लिए है. पॉप यहाँ काम करता नहीं है, और पॉप करता है लेकिन ये ऑर्बिट्रेटरी आइटम को डिलीट करेगा. मतलब इसका जैसा मूड ये वैसा काम करेगा, किसी को भी उड़ा देगा. मूड है तो है, बस यही नेचर है इसका. ठीक है, फिर आता है डिस्कार्ड. अगर कोई आइटम मिला तो डिलीट कर देगा, और वो आइटम जो अब इसमें है ही भी नहीं तो ये एरर नहीं देगा पर फिर भी डिलीट कर देगा. यू गेटिंग मी? Yes, Yes, sir. sir. करके देखें. हाँ, sir. So I'll go here and I'm typing Avengers. Then I said add. Then let's say मैंने यहाँ पे डाला वांडा. वांडा भी तो है ना? हाँ, sir. वांडा की स्पेलिंग, हाँ ठीक है, ठीक. अब देखो वांडा कहीं पे भी आ सकती है.
बीच में आई? Yes, sir. Yes, sir. एवेंजर्स, इफ आई वांट टू ऐड फ्यू मोर, उसके लिए मैं यूज करूंगा अपडेट। किया? और फिर आप करली ब्रैकेट देते हो एंड यू विल गेट गिव फ्यू मोर नेम। लेट्स से स्ट्रेंज, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज। ठीक है, यू कैन गिव, लेट्स से डॉक्टर स्ट्रेंज हो गए स्पाइडरमैन। वो गाना नहीं सुना? स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन, तूने चुराया दिल का चैन। हैव यू हर्ड दिस सॉन्ग? Yes, sir. Okay, then let's say we have Ant-Man. No? Yes, sir. यहाँ तक सब गुड टू गो? हाँ. मैंने 3 नाम और ऐड कर दिए, देखते हैं कैसे काम करता है ये। ऑब्वियसली जब उनको कोई इज्जत नहीं मिली तो इनको क्या खा के इज्जत मिलेगी? देखो, थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन अमेरिका, वांडा, एंटमैन, ग्रूट, स्पाइडरमैन एंड ब्लैक विडो। लेट्स से आई वांट टू रिमूव वांडा फ्रॉम हियर, सो एवेंजर्स डॉट रिमूव, राइट? Yes. Can you see? Yes, sir. Now look at that, Wanda is not there anymore. But अगर मैंने इसकी जगह पॉप यूज किया होता तो now it will give you the name for sure. थॉर बीच से ही उड़ा दिया इसने, या पहले नंबर से, तो आई एम श्योर कि अब ये डॉक्टर स्ट्रेंज को उड़ाएगा। आई एम श्योर। देखा, मुझे पता था अभी कैप्टन अमेरिका को उड़ाएगा। पहले तो ये सारे रैंडम लिखे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो ऑर्बिट्रेटरी किसी को भी पिक कर सकता है। यहां तक किसी को कोई सवाल है? No, sir. अब पिछली बार मैंने वो वेबसाइट, अच्छा ये बना दिया इसने। वेलकम, इस हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम सिर्फ बेसिक पाइथन सिंटैक्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि उसके अंडर द हुड चलने वाले डेटा स्ट्रक्चर्स की दुनिया में जाएंगे। मतलब मेमोरी से लेकर एक एक्चुअल म्यूजिक प्लेयर बनने तक का सफर। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे शुरू करते हैं। फटाफट से आज का एजेंडा देख लेते हैं। पहले हम समझेंगे पाइथन के मेमोरी फंडामेंटल्स, फिर बिल्ट इन टूल बॉक्स को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम कस्टम स्टैक्स और क्यूज बनाएंगे, जिसे यूज करके एक असली म्यूजिक प्लेयर की क्यू डिजाइन करेंगे। और आखिर में कुछ एडवांस्ड कलेक्शंस और सॉर्टिंग टेक्निक्स पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, पाइथन मेमोरी फंडामेंटल्स। देखिए, कोई भी बेहतरीन टूल बनाने से पहले उस एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी है जहां वो एक्चुअल में रन होगा। अब एक बहुत ही बेसिक पर जरूरी सवाल आता है, पाइथन आखिर मेमोरी को मैनेज कैसे करता है? क्योंकि सिर्फ कोड लिख देना ही काफी नहीं है ना। हम एक लेवल डीपर जाएंगे और समझेंगे कि हमारी मशीन उस कोड और उसके डेटा को आखिर स्टोर कैसे करती है। मेमोरी को समझने के लिए इसे दो मेन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, स्टैक और हीप। जो हमारे लोकल फंक्शन बाउंड वेरिएबल्स होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली एक टेम्पररी स्टैक मेमोरी में चले जाते हैं। ये प्रोसेस बहुत बहुत फास्ट होता है। पर वहीं दूसरी तरफ जो कॉम्प्लेक्स और डायनामिक ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि लिस्ट्स या कस्टम डेटा स्ट्रक्चर्स, वो हमेशा हीप मेमोरी में परमानेंटली स्टोर होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये हीप मेमोरी फुल क्यों नहीं होती? यहाँ एंट्री होती है पाइथन के ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन की। ये रेफरेंस काउंटिंग के जरिए बिल्कुल मैजिक की तरह काम करता है। होता यह है कि जैसे ही आप एक रेफरेंस बनाते हैं, एक काउंटर इंक्रीज हो जाता है। जब आप उस रेफरेंस को डिलीट करते हैं तो काउंटर डिक्रीज हो जाता है। और जैसे ही ये काउंटर 0 पर पहुंचता है, बूम, पाइथन ऑटोमेटिकली उस स्पेस को फ्री कर देता है ना कमाल का सिस्टम? ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, द बिल्ट इन टूल बॉक्स। अब देखते हैं कि इन हीप मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए पाइथन हमें बाय डिफॉल्ट कौन से नेटिव टूल्स देता है। अगर आपने थोड़ी भी प्रोग्रामिंग की है तो लिस्ट्स और डिक्शनरीज आपके एवरीडे टूल्स होंगे। बेसिकली लिस्ट्स म्यूटेबल ऑर्डर्ड सीक्वेंसेस होती हैं और डिक्शनरीज ये की वैल्यू मैपिंग पर काम करती हैं, जिससे इनमें से किसी भी डेटा का फास्ट लुकअप करना बेहद आसान हो जाता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। पर इन टूल्स की स्पीड हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। इन लिस्ट मेथड्स को ही देख लीजिए। अगर आप लिस्ट के बिल्कुल एंड में कुछ अपेंड कर रहे हैं तो वो सुपर फास्ट होगा,
लेकिन अगर आप शुरुआत में कुछ इंसर्ट करते हैं या वहां से कोई एलिमेंट पॉप करते हैं तो वो काफी स्लो प्रोसेस बन जाता है। पता है क्यों? क्योंकि सिस्टम को बाकी सारे आगे के एलिमेंट्स को मेमोरी में एक एक करके शिफ्ट करना पड़ता है। ये एक छोटी सी डिटेल है पर बहुत फर्क डालती है। सो अब यहाँ एक क्लासिक बिगिनर सवाल आता है, हम लिस्ट की जगह सेट का इस्तेमाल क्यों करें आखिर? और सच कहूं तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए बिल्कुल सही टूल चुनना ही एक अच्छे प्रोग्रामर की पहचान होती है। इसलिए इन दोनों का अंतर क्लियर होना चाहिए। लिस्ट्स ऑर्डर्ड होती हैं और उनमें डुप्लीकेट्स भी चलते हैं, लेकिन सेट्स बिल्कुल एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं, अनऑर्डर्ड और बिना किसी डुप्लीकेट डेटा के। अगर आपको सिर्फ ये चेक करना है कि कोई स्पेसिफिक एलिमेंट मौजूद है या नहीं, जिसे हम मेंबरशिप चेक कहते हैं, तो सेट्स लिस्ट के मुकाबले प्रैक्टिकली इंस्टेंटली रिजल्ट देते हैं। स्पीड का फर्क सच में माइंड ब्लोइंग है। ओके, तो फंडामेंटल्स हो गए क्लियर। अब वक्त है इस नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। चलिए अपने तीसरे सेक्शन में चलते हैं, जहां हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर अपने खुद के कस्टम डेटा स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, स्पेसिफिकली स्टैक्स और क्यूज। सबसे पहले बात करते हैं स्टैक की। ये लाइफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट मॉडल पर चलता है। इसको एकदम रियल लाइफ एग्जांपल से समझिए, जैसे शादियों में रखी प्लेट्स का ढेर। आप हमेशा एक प्लेट सबसे ऊपर रखते हैं यानी पुश करते हैं, और निकालते वक्त भी सबसे ऊपर वाली ही पहले निकालते हैं यानी पॉप करते हैं। जो प्लेट सबसे नीचे है वो तब तक वहीं फंसी रहेगी जब तक ऊपर की सारी प्लेट्स ना हट जाएं। सिंपल राइट? और दूसरी तरफ है क्यू। ये स्टैक का बिल्कुल ऑपोजिट है। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी FIFO रूल फॉलो करती है। जैसे किसी मूवी टिकट की लाइन, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। यहां एक DQ ऑपरेशन सिंपली हेड पॉइंटर को अरे में आगे वाले एलिमेंट पर शिफ्ट कर देता है। ऑलराइट, अब आती है सबसे मजेदार चीज, सेक्शन 4, हमारा कैपस्टोन प्रोजेक्ट। हमने अभी तक जो भी थियरी और रूल सीखे हैं, उन सबको मिलाकर हम एक एक्चुअल फंक्शनल म्यूजिक प्लेयर की क्यू बनाएंगे। इस पूरे सिस्टम का दिल है ये छोटा सा कस्टम नोड आर्किटेक्चर। यहां ध्यान से देखिए, हर एक नोड अपने अंदर एक ट्रैक ऑब्जेक्ट को सिक्योरली स्टोर कर। वैसे ये आगे की कहानी अपन कल समझेंगे, ठीक है? यहां तक समझ में आया थोड़ा बहुत भी? राइट। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बाकी डिटेल में हम कल जाएंगे। और बाकी आप सबको बताया था पिछली बार मैंने, पाइथन की प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हो। W3 स्कूल, यू रिमेम्बर दैट? Yes, sir. ठीक है, Yes. बाकी बाकी तो यही बोलूंगा कि अभी जो फाइल जिस पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया, आई एम सेंडिंग यू दैट फाइल। एंड आपको क्या करना है, आपको उसको देख देख करके यहां तक करना है जैसे मैंने खुद से बनाया अभी आपके लिए। यू विल हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर। विल दैट बी पॉसिबल फॉर यू? डोंट से नो। Yes, sir. sir. We will try, sir. Yes. Yes, sir. ओके, आई एम सॉरी गाइस, आज बहुत थकाने वाला दिन था। सो आई हैव शेयर्ड दिस फाइल विद यू, यू कैन डाउनलोड एंड सेव। एंड जब भी टाइम मिले आप प्रैक्टिस करोगे, और प्लीज करोगे। नो? Yes, sir. चलो रखा जाए फिर। नो? यस? Yes, sir. Bye. Bye bye and take care. If you get any other question, come tomorrow with more questions. Okay? Okay, sir. Okay. Okay. Bye. Bye to all of you. Bye, sir. Bye. Good night. Mr. Joshi, you want to say something? You have raised your hand. ठीक है, अगर कुछ नहीं पूछ रहे हो कोई तो कल कनेक्ट करते हैं।